हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि इस न्यूज़ के अंदर क्या बताया गया है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और ये लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा है और इसके नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। देखिए, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान। ठीक है, अब इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ने से पहले इसकी हेडिंग को पढ़ ले रहे हैं। इंडिया डिड नॉट गिव वार टू वर्ल्ड। क्या मतलब, भारत ने नहीं दिया दुनिया को वार, युद्ध। इट गेव बुद्ध, इसने बुद्ध दिया। देखिए, इट गेव बुद्ध, इसने बुद्ध दिया। पीएम एट समिट, पीएम समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन। तो पीएम ने ऐसा शिखर सम्मेलन के दौरान कहा। क्या कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया बल्कि बुद्ध दिया। अब चलिए डिटेल में न्यूज़ को पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ ताकि और अच्छे से दिख सके। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे सैड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कहा द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू चैलेंजेस, कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो पासिंग थ्रू, गुजर रही है, चैलेंजेस से, चुनौतियों से, सच एज, जैसे कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक और इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। तो ये दुनिया चुनौतियों से गुजर रही है, जैसे कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक और अस्थिरता, टेररिज्म, आतंकवाद, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है उग्रवाद, अतिवाद, पागलपन। तो धार्मिक उग्रवाद से गुजर रही है। एंड क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रही है। एंड असर्टेड, और जोर देकर उन्होंने कहा दैट लॉर्ड बुद्धाज आइडियाज़ ऑफर ए सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, कि लॉर्ड बुद्धा के जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, तो वो ऑफर प्रदान करते हैं ए सॉल्यूशन, एक समाधान, टू दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं के लिए। तो टोटल का सेंस क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कहा कि ये जो दुनिया है तो वो अनेक चुनौतियों से गुजर रही है, और वो चुनौतियां हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, टेररिज्म की, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की, क्लाइमेट चेंज की। और उन्होंने ये कहा कि जो बुद्धा के विचार हैं वो इन सारी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। एड्रेसिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हेयर, एड्रेस करते हुए यानी कि संबोधित करते हुए, द इनॉग्रल, उद्घाटन, सेशन, सत्र, ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हेयर, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी टुक ए स्वाइप एट रिच कंट्रीज। मोदी ने जो है टुक लिया ए स्वाइप, स्वाइप का मतलब कटाक्ष, कटाक्ष किया रिच कंट्रीज, धनी देशों पर, सेइंग, ये कहते हुए द वर्ल्ड इज फेसिंग ए क्लाइमेट चेंज क्राइसिस नाउ, ये जो दुनिया है इस समय क्लाइमेट चेंज की जो गंभीर समस्या है उसको फेस कर रही है। नाउ, अब, बिकॉज, क्योंकि, इन द लास्ट सेंचुरी, क्योंकि पिछली शताब्दी में, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, सम कंट्रीज स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट अदर्स, कुछ देशों ने दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एंड द कमिंग जनरेशन, जनरेशन मतलब पीढ़ी, और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना मतलब सोचना छोड़ दिया था। तो टोटल का सेंस क्या हुआ कि जो उद्घाटन सत्र था ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का, उसको संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आज जो दुनिया ये क्लाइमेट चेंज क्राइसिस झेल रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्या को झेल रही है,
तो उसका कारण क्या है कि पिछली शताब्दी में कुछ लोगों ने जो है दूसरों के बारे में और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना बंद कर दिया था। आगे देखिए, फॉर डिकेड्स दे केप्ट थिंकिंग। फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है दशक, तो दशकों तक दे केप्ट थिंकिंग, वो सोचते रहे दैट मेडलिंग विद नेचर विल नॉट इम्पैक्ट देम। मेडलिंग का मतलब होता है दखल देना, हस्तक्षेप करना। तो वो सोचते रहे कि प्रकृति के साथ हस्तक्षेप करना, प्रकृति के मामलों में दखल देना विल नॉट इम्पैक्ट देम, उन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब कुछ देश ऐसा सोचते रहे कि प्रकृति से छेड़छाड़ अगर हम करेंगे तो उन पर उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दे केप्ट पुटिंग इट ऑन अदर्स, और वो दूसरों को ही दोष देते रहे, है ना। केप्ट पुटिंग ऑन अदर्स, दूसरों पर रखते रहे, दूसरों पर थोपते रहे, यानी कि दूसरों को दोष देते रहे। ही सेड, उन्होंने कहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। एम्फेसाइजिंग दैट द पाथ शोन बाय लॉर्ड बुद्ध इज द पाथ ऑफ फ्यूचर एंड सस्टेनेबिलिटी। एम्फेसाइजिंग, उन्होंने जोर देकर कहा दैट की द पाथ शोन बाय लॉर्ड बुद्ध, कि जो भगवान बुद्ध ने रास्ता दिखाया, इज द पाथ ऑफ फ्यूचर, वो भविष्य का रास्ता है। एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब निरंतरता, यानी कि उसमें प्रगति है, उसमें निरंतरता है, जो रास्ता उन्होंने बताया। द पीएम ऑल्सो सेड, पीएम ने ये भी कहा दैट हैड द वर्ल्ड फॉलोड हिज टीचिंग्स, कि अगर ये दुनिया लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करती, इट वुड नॉट हैव फेस्ड क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, तो इसे जो है कि जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है इसको झेलना नहीं पड़ता। जो जलवायु परिवर्तन की आज बड़ी गंभीर समस्या दुनिया के सामने खड़ी है, इसको नहीं झेलना पड़ता अगर वो बुद्ध की टीचिंग्स को, बुद्ध की शिक्षाओं को मानते तो। इन हिज एड्रेस, अपने एड्रेस में, एड्रेस का मतलब पता तो होता ही है, लेकिन एड्रेस का मतलब संबोधन, अपने संबोधन में, अपने भाषण में मोदी कोटेड एंशिएंट टेक्स्ट्स ऑन लॉर्ड बुद्धास टीचिंग। मोदी ने कोट किया, मोदी ने जिक्र किया एंशिएंट, प्राचीन, टेक्स्ट मतलब पाठ्य पुस्तक, ऑन लॉर्ड बुद्धास टीचिंग, यानी कि अपने संबोधन में उन्होंने लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग के ऊपर जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनका जिक्र करते हुए कहा, एंड सेड, और कहा, द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर, समय की मांग, है ना। इसका जो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, नीड ऑफ द आवर का मतलब है समय की मांग। ये समय की मांग है दैट पीपल एंड नेशंस प्रायोरिटाइज ग्लोबल इंटरेस्ट अलोंग विद दैट ऑफ देयर ओन। तो ये समय की मांग है कि लोगों को, पीपल को, लोगों को और देश, राष्ट्रों को, जो क्या चीज़, राष्ट्रों को ग्लोबल इंटरेस्ट, जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप कि ये समय की मांग है कि व्यक्तियों को और राष्ट्रों को जो ग्लोबल हित हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए अपने खुद के हितों के साथ साथ, ठीक है। बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुद्धाज फिलोसफी, और बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन प्रेरणा फ्रॉम से बुद्धा की फिलोसफी, बुद्धा की जो फिलोसफी है, जो बुद्धा का दर्शन है, तो उससे प्रेरित होकर राष्ट्रों को और लोगों को अपने हितों के साथ साथ ग्लोबल इंटरेस्ट को भी, ग्लोबल हितों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। ये इसका सेंस है। दिस इज द रोड टू द हैप्पी एंड स्टेबल वर्ल्ड। दिस इज द रोड, यही रास्ता है, कहाँ को जाने वाला, हैप्पी, जो खुशी दे सकता है, एंड स्टेबल वर्ल्ड, और एक स्थिर दुनिया दे सकता है, ठीक है। यानी कि इसी रास्ते पर चलकर हमें खुशी मिल सकती है और स्टेबिलिटी मिल सकती है। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इंस्पायर्ड, प्रेरित होकर, बाय द टीचिंग से, शिक्षाओं से, ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बुद्धा की,
इंडिया इज़ टेकिंग न्यू इनिशिएटिव, भारत जो है वो नई पहल कर रहा है, नए कदम उठा रहा है फॉर ग्लोबल वेलफेयर, ग्लोबल वैश्विक, और वेलफेयर का मतलब आप जानते हो भलाई, तो विश्व स्तर पर भलाई हो, इसके लिए जो है बुद्धा की टीचिंग से प्रेरित होकर भारत पहल कर रहा है। मोदी asserted that India has been following the path shown by the Buddha। मोदी ने असर्ट किया, असर्ट का मतलब जोर दिया, that India has been following, इंडिया फॉलो करता रहा है, इंडिया मानता रहा है, द पाथ, उस रास्ते को, यानी कि उस रास्ते पर चलता रहा है, shown by बुद्धा, जो बुद्धा ने दिखाया था। तो यहाँ तक ही इसको अभी देखिए, आगे बहुत बड़ी न्यूज़ है, अगर पूरा इसी में लेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी कुछ इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट उसमें अपलोड कर दूँगा, उसमें आप उसको पढ़ लीजिएगा।